चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको 2024 में ट्रेडिंग में एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और आपको कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिंग होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। और तो गाइस, इन्वेस्टमेंट में हम किसी स्टॉक को एक लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करते हैं। जैसे हमने टाटा का शेयर को बाई किया और उसकी क्वांटिटी को हमने 6 मंथ तक होल्ड किया या 1 ईयर तक होल्ड किया, तो गाइस इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास एक बिग अमाउंट होना नीडेड है। उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं तो उनसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न है वो बहुत कम मिलेगा। कि एज्यूम करो कि आपके पास 10 के रुपीज़ हैं और आपको पर ईयर 10% रिटर्न मिलता है, तो इसके हिसाब से जो 10,000 रुपये उसको उसके ऊपर आपको एक साल में 1,000 रुपये ही रिटर्न मिलेगा। तो गाइस, ये आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कम से कम 1 लाख टू 2 लाख रुपए होने चाहिए, जिससे कि आप मंथली कुछ रिटर्न जनरेट कर सको। तो गाइस, इसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग भी कुछ इन्वेस्टमेंट के जैसे ही होती है। इन्वेस्टमेंट में हम 6 मंथ 1 ईयर 6 ईयर 10 ईयर ऐसे होल्ड करते हैं। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसको हम किसी भी ट्रेड स्टॉक को 1 मंथ 1 वीक 3 डे 5 डे ऐसे होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट उससे कम होल्ड करते हैं। तो गाइस, इसके बाद आती है इंट्राडे। इंट्राडे में गाइस क्या होता है, हम किसी भी स्टॉक को 1 मिनट में बाई करते हैं और उसी दिन को बेच देते हैं। तो गाइस, इसमें हम किसी भी स्टॉक को होल्ड नहीं करते हैं। हम किसी स्टॉक को जिस दिन बाई करते हैं उसी दिन 3:15 होने से पहले उसको शेयर कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट आपके ऑर्डर को ऑटोमेटिक स्क्वेयर ऑफ यानी कि एग्जिट कर देगी और आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो गाइस, इसके बाद आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक के छोटी मूवमेंट कैच करते हैं, कि हम 10-20 पॉइंट को कैच करते हैं। आपको बताता हूँ मैं कि ये कैसे होता है। कि आपने किसी स्टॉक को मान लो 9:15 पे बाई किया और उसको 9:16 पे सेल कर दिया। तो अगर इसमें हम किसी भी स्टॉक को बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आपको एक अच्छी खासी कैपिटल की नीड होती है और आप दिन में 7 से 8 ट्रेड इसके लेते हैं। तो गाइस, ये है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो इनमें से आप किसी भी ट्रेडिंग को चूज कर सकते हैं। तो हर एक ट्रेडिंग स्टाइल का अपना अपना बेनिफिट्स होते हैं और अपने अपने नुकसान होते हैं। तो जो इंट्राडे होता है उसमें हमें बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं कि उसमें हम किसी किसी भी ट्रेड को हमें किसी भी ट्रेड के ऊपर 5x मार्जिन मिल जाता है। मेरा मतलब है कि अगर कोई स्टॉक एज्यूम करो 25 का है तो उस वो आपको 5 रुपये में मिल जाएगा। कि आप अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो × 5 आप 250 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। आपको 5x लोन या मार्जिन मिल जाता है। आपकी जो कैपिटल है वो 5x हो जाती है। तो गाइस, ये इंट्राडे है। तो अगर आपको अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं अभी आपको कुछ पर्सनल सजेशन देता हूँ कि आप जो अपना पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर है, उसमें मिनिमम 5,000 रुपीज़ लेके आओ मार्केट में और उसको आप उन रुपए को आप डबल करने के बारे में मत सोचो। उन रुपए को आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। क्योंकि क्या होता है गाइस, जो लोग आते हैं मार्केट में और वो स्टार्टिंग से ही रुपए को जनरेट वर्क करने के बारे में सोचते हैं और लर्निंग पे फोकस नहीं करते, जिनकी वजह से वो अपना सारा मनी लूज कर देते हैं और इसको फिर गैम्बलिंग बोलते हैं। तो आप अपने फर्स्ट ईयर में 5 के से 10 के रुपीज़ लेके आओ और आप सीधा ऑप्शंस में मत घुसो। आप पहले 1 ईयर तक इक्विटी में प्रॉफिटेबल होकर दिखाओ, उसके बाद आप
ऑप्शंस में जा सकते हो। तो आपको 5 के रुपीज़ लेके आने हैं, ठीक है, और आपको किसी भी एक प्रॉपर स्टॉक को पकड़ना है। गाइस अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको लिक्विड स्टॉक्स को पकड़ना है। लिक्विड स्टॉक्स मतलब जिनमें बहुत ही बिग अमाउंट में डेली बाइंग और सेलिंग होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये कुछ एग्जांपल है जिनमें से आप अगर आप बैंकिंग में ट्रेडिंग कर सकते हो तो आप एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक इनको चूज कर सकते हो। और अगर आपको निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसके लिए आप रिलायंस, टाटा, अडानी, कुछ ऐसे प्रॉपर या पॉपुलर स्टॉक्स को कैच कर सकते हो और आप इनमें रेगुलर ट्रेडिंग करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव होगी और आपको ये पता चल जाएगा कि जो ये ट्रेड है, सॉरी ये जो स्टॉक, इसकी मूवमेंट क्या होती है। और आपको, हाँ, और सबसे मेन पॉइंट आपका ये है कि आपको कोई ट्रेड लेना है तो उसकी आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और उसमें इमोशंस आपके क्या है, और आपने अगर उसमें लॉस बुक किया तो आपकी गलती क्या है, उसको आपको लिख लेना है। और आपको एवरी वीक अपने सभी स्टॉक्स को एक बार एनालाइज करना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, और आपको ऐसा ट्राई करना है कि जो मिस्टेक आपने एक बार कर दी है वो मिस्टेक दोबारा ना हो। तो गाइस अगर आप अभी, आपको मैंने इतना बता दिया कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है और आपको कितने कैपिटल से ट्रेड करना है, और आपको कितने कैपिटल से ट्रेड करना है, और आपको कौन स्टॉक्स को पिक करना है। तो आपको मैं अब ये बताता हूँ कि आप अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूर, नॉलेज होनी नीडेड होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना है प्राइस एक्शन। तो भाई प्राइस एक्शन में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है आपको बताता हूँ मैं। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आती हैं कैंडलस्टिक्स की। कैंडलस्टिक्स के कुछ टाइप होते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये कुछ इसके टाइप होते हैं जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो आपको पहले ये सीखना होगा, फिर आपको पता लगेगा कि जो प्राइस होता है वो एक प्रॉपर पॉइंट पे आके रिवर्स होता है। दैट मीन्स वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। तो जहाँ से वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे ऊपर जाता है, इनको बोलते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसके बारे में अभी आपको मैं अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको पहले फोकस करना है कैंडलस्टिक्स पे, फिर करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, फिर आप कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि कैंडलस्टिक्स को मिला के बनते हैं। पहले तो गाइस जो होते हैं कैंडलस्टिक्स, उनके कुछ टाइप होते हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, फिर उन सभी को मिला के जो कुछ पैटर्न बनते हैं, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल बॉटम, डबल टॉप, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो गाइस आप, अगर आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अभी मैं एक बिगनर सीरीज बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग में, जिसमें कि आप बिल्कुल बिगनर लेवल से एक एडवांस लेवल तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो आप, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करके मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं।